हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, कर्क लगन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि मंगल देव 8वें भाव में बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और उसे पसंद करते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट हम आपके लिए और भी कई अच्छी वीडियोस जो है और अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 8वें भाव में मंगल देव किस तरह के फल दे सकते हैं। लगन हमारा कैंसर ही है। कैंसर लगन के 8वें भाव में 11 नंबर राशि है शनि देव की मूल त्रिकोण राशि, और मंगल देव की 8वें घर की प्लेसमेंट अशुभ प्लेसमेंट है। इट इज नॉट एन ऑस्पिशियस प्लेसमेंट। हालांकि यहां पर दो चरण जो है धनिष्ठा नक्षत्र के भी मिलते हैं, वहां थोड़ा सा बचाव है। और 2 नक्षत्र यहां 3 नक्षत्र मिलते हैं गुरुदेव के, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के, वहां भी बचाव है। लेकिन एक यहां पर 4 चरण मिलते हैं शतभिषा नक्षत्र के, जो राहु का है। तो राहु के नक्षत्र में मंगल यहां पर बहुत बुरे फल देता है, क्योंकि एक तो एनिमी साइन में है। सैटर्न इज ए बिटर एनिमी ऑफ मार्स, और वो फिर राहु के नक्षत्र में अगर बैठ जाता है तो राहु भी उसे काफी पीड़ित कर देता है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई प्लैनेट किसी भी हाउस में या किसी भी नक्षत्र में पीड़ित होता है तो वो जिन घरों का लॉर्ड होता है, एक तो उनसे बुरे फल देता है, जहां बैठा होता है वहां से बुरे फल देता है, और जिन चीजों का कारक होता है वहां से भी बुरे फल देता है। और जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ती है वहां भी कोई बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब 8वां घर ऑब्स्टेकल्स का घर है, आयु भाव है, लाइफ एंड डेथ का घर है, एक्सीडेंट्स का है, बट यहां पर जो सेक्स एंड सेंसुअलिटी का है। हालांकि कुछ मेडिटेशन या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी यहां पर रहती हैं, लेकिन गुरु जैसा प्लैनेट हो तो समझ में आती हैं चीजें। और ये ऑकल्ट का हाउस है, तंत्र मंत्र की विद्या का घर है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की नॉलेज का घर है, हिडन नॉलेज का घर है। हिडन नॉलेज कई तरह की है, इट इज नॉट नेसेसरी के ऑकल्ट है। आजकल के टाइम में जो लैंग्वेजेस की नॉलेज है, जो हम आईटी वगैरह में यूज करते हैं, वो भी हिडन नॉलेज ही है। क्योंकि जितने भी हम चार्ट्स देखते हैं वहां पर अगर बुध इस घर में बैठ जाए तो हमें सॉफ्टवेयर या लैंग्वेजेस या आईटी या डाटा एनालिसिस की तरफ ले जाता है। दैट इज ऑल्सो हिडन नॉलेज। तो जिस तरह का प्लैनेट बैठेगा वो अपना प्रभाव देगा। गुरुदेव बैठ जाए तो स्पिरिचुअल नॉलेज यहाँ दे देते हैं, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा स्क्रिप्चर्स वगैरह की स्टडी में आदमी घुस जाता है। बुध बैठ जाए तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नॉलेज देगा। मंगल बैठ जाए तो यहाँ पर मंगल क्या है? मंगल एग्रेशन है, एंगर है। मंगल ब्लड का कारक है, विल पावर है, एडवेंचर है, सिपाही है, या एक सेनापति के रूप में मंगल को देखते हैं। तो मंगल से तो यही चीजें मिलेंगी, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट्स, बीमारी, कट्स वगैरह, सडन इवेंट्स, ब्लड का निकलना, ये वाली चीजें ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि मंगल इन्हीं चीजों को ही रिप्रेजेंट करता है। अब सिपाही का काम क्या है? यही काम है। सेनापति का काम क्या है? लड़ाई झगड़ा और विनिंग जो हैबिट्स हैं वो मंगल की नेचर है। और फिर मंगल यहां पर लाइफ में बहुत सडन इवेंट्स भर देगा, और इवेंट्स भी कोई बढ़िया नहीं, पेनफुल इवेंट्स। 2 बहुत ही अच्छे घर हैं, पिता की फैमिली का घर है, कर्म भाव है 10वां घर, और इधर से 5वां घर जो है बच्चों का घर है। तो बच्चों की डिलीवरी में, यानी कि चाइल्ड बर्थ में सर्जरी का योग बनेगा। कोई ना कुछ, मतलब यहां पर कट्स का योग बनेगा।
और पांचवें घर में हम रोमांटिक लाइफ देखते हैं। रोमांटिक लाइफ हिडन रहेगी, छुपी हुई रोमांटिक लाइफ, यानी कि आदमी सेक्स सेंसुअलिटी में भी आ सकता है। पांचवें घर का प्रभाव आठवें में आ गया। आठवां हिडन है, सीक्रेट हाउस है। पांचवा प्रभाव लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ का लॉर्ड है। लेकिन ये चीजें तभी होंगी जब कहीं ना कहीं शुक्र की का एस्पेक्ट या कंजंक्शन वगैरह रहेगा। अगर मंगल बैठा ही बहुत बुरा है तो फिर यहां रोमांटिक लाइफ तो स्टार्ट ही नहीं होगी या चलते ही खत्म हो जाएगी। आदमी इंजॉय नहीं कर पाएगा रिलेशनशिप्स को। और पांचवें घर से हम देखते हैं अनसर्टेन गेन्स, यहां अनसर्टेन लॉस का योग बनेगा। आपके पैसे फंस सकते हैं किसी इन्वेस्टमेंट्स में, स्टॉक मार्केट वगैरह में या किसी स्पेकुलेटिव मार्केट में। मंगल से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स अगर कहीं आपने दी है तो वो पैसा फंस जाएगा, बिल्डर भाग जाएगा, या आपको प्रॉपर्टी लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, अगर मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में है तो वो फिर तो चीजें हो सकती हैं। अगर शतभिषा में है तो बड़ी मुश्किल आएगी। और पांचवा घर हम क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन का घर है, तो यहां पर एग्रेशन रहेगा। सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन में एग्रेशन रहेगा, उलझने रहेंगी, थोड़ा सीक्रेट टॉक्स रहेंगी। और पांचवा घर हमारी पास्ट लाइफ के बेनिफिट्स का, गुड कर्मा की जो डीड्स हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स लेने का है पांचवा घर। पूर्व पुण्य हाउस है, पिछले जन्म के अच्छे कर्म अगर हमने किए तो उसके बेनिफिट्स हमें पांचवें घर से मिलते हैं। यहां तो पे बैक है, यहां बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, पे बैक करना पड़ेगा। यानी कि पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए थे जिसकी वजह से आपको पे बैक करना पड़ रहा है, सफरिंग्स है। देखिए दोस्तों, एक चीज हम आपको बता दें कि अगर मंगल शनि की मूल त्रिकोण राशि में आ जाता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, और फिर ये आठवां घर भी बहुत खराब है। और दूसरी चीज ये है कि राहु भी कहीं इन्वॉल्व हो गया इस मंगल को पीड़ित करने में, यानी कि राहु की दृष्टि आ गई, राहु साथ बैठ गया, या राहु के नक्षत्र में मंगल बैठ गया, तो यहां दिक्कतें डबल हो जाएंगी। आठवां घर लंबी बीमारी का है, बीमारी दे देगा, ब्लड से रिलेटेड बीमारी दे देगा। और यहां मंगल के साथ ज्यादातर प्लैनेट्स आपको कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाते ही हैं। राहु साथ बैठ जाए तो बहुत ही बुरा योग है, केतु साथ बैठ जाए तो बहुत ही सीरियस टाइप ऑफ डिसीज दे देता है। शनि साथ बैठ जाए तो भी हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स दे देता है, लंबी बीमारियां दे देता है। शनि लंबी डिले कर देता है बीमारियों को ठीक होने में। राहु साथ बैठ जाए तो एक्सीडेंट्स वगैरह दे देता है। बुध साथ बैठ जाए तो हमें हमारे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देता है। और गुरु जैसा प्लैनेट अगर आ जाए तो बचाव हो जाता है, गुरु की दृष्टि आ जाए तो भी बचाव हो जाता है। और दोस्तों देखिए, पांचवें घर से जो भी चीजें हैं वो खराब ही रहेंगी, और 10वें घर की चीजें यानी कि कर्म भाव की चीजें भी यहां ऑब्स्टेकल से चलेंगी, मुश्किलों से चलेंगी। आए दिनों कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को फेस करके ही हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। हमारे जो टारगेट्स है, मिशन है, एम्बिशन है, उसमें बहुत रुकावटें आएंगी। हमें लगातार फाइट करते रहना पड़ेगा अपनी चीजों को हासिल करने के लिए। हेल्थ भी यहाँ खराब रहेगी, हमारे पिता की हेल्थ भी खराब रह सकती है, पिता की फैमिली में यानी कि चाचे वगैरह की भी, या पिता की फैमिली में भी एक दो लोगों की हेल्थ खराब रह सकती है, और हमारे बच्चे की भी हेल्थ यहाँ पर खराब रह सकती है। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे हमसे उनकी बनेगी नहीं। मंगल छोटे भाई बहनों का कारक है, छोटे भाई बहनों से भी हमारे विवाद रहेंगे प्रॉपर्टी मैटर्स को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, क्योंकि ये इनहेरिटेंस का भी हाउस है।
और गवर्नमेंट मशीनरी से भी हमारे डिफरेंसेस रहेंगे, कुछ ना कुछ टसल रहेगी, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, उनसे हम कूल वे में डील नहीं कर पाएंगे। जो अथॉरिटेटिव लोग हैं, हम जो भी एक्शन लेंगे वो दूसरे लोगों को, सरकारी लोगों को ज्यादा पसंद नहीं होगा, और हमारी सारी की सारी जो चीजें हैं, प्लानिंग्स हैं, एम्बिशन है, टास्क है, वो डिले होते रहेंगे ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स। हमारी एकेडमिक एजुकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन में कई तरह के ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, और हमारा प्रोफेशन भी बड़ी अड़चनों में से निकलता हुआ ही चलेगा, हार्डशिप बहुत बढ़ जाएगी। और दोस्तों, इस प्लेसमेंट से कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह का भी डर लगता है। इज अ वेरी वेरी रिस्की प्लेसमेंट्स, पर्टिकुलरली अगर मंगल शत भिषा में है और राहु भी खराब पड़ा हुआ है, राहु छठे में है, 12वें में है, 8वें में है, तो यहाँ एक्सीडेंट्स का योग भी बनेगा। और मंगल छोटे भाई बहनों का कारक है, वो तो हमने आपको बता दिया। मंगल ब्लड का कारक है, ब्लड विकार, ब्लड में इन्फेक्शन, ये वाली चीजें भी यहाँ मिलती हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसमेंट आई मस्ट से। हाँ, अगर यहाँ मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में बैठ जाए तो मंगल ये सारी चीजें मिलेंगी तो सही, लेकिन मार्स विल फाइट विद ऑल द थिंग्स। धनिष्ठा नक्षत्र, तो यहाँ एक फाइटिंग स्पिरिट से मंगल काम करेगा और विजयी रहेगा। लेकिन अगर मंगल शत भिषा में है तो चीजें वर्ष हो जाएंगी, विवाह का सुख भी कम मिलेगा, इन लॉस से भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, लड़ाई झगड़ा रहेगा, इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर मंगल शत भिषा में है, अगर मंगल गुरुदेव के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में और गुरुदेव कहीं अच्छे प्लेस में, तो इनहेरिटेंस का योग बनाएगा। अगर मंगल धनिष्ठा में है तो पक्का इनहेरिटेंस का योग बनेगा, फिर तो हमें और किसी को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मंगल का ही नक्षत्र है। तो यानी कि धनिष्ठा और पूर्व भाद्रपद में मंगल के अच्छे रिजल्ट्स आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ सडन गेन्स वगैरह भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बशर्ते गुरुदेव अच्छे पड़े हो इस चार्ट में, जुपिटर। और शतभिषा नक्षत्र में आदमी टेक्निकल फील्ड्स में जरूर होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स काफी रहेंगी। सो इसको हम कंक्लूड करते हैं वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसमेंट एवर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई है और आपने बड़ा बारीकी से इसे समझ लिया है। एंड यहाँ बैठा हुआ मंगल जहां जहां दृष्टि डालेगा, यानी कि उसकी पहली दृष्टि रहेगी 11वें भाव पे, तो 11वें भाव में 2 नंबर राशि है, वहां मंगल यानी कि मार्स एनर्जी विल ट्राई टू गेट द गेन्स और उसको एक्टिवेट करेगा। और 7वीं दृष्टि इसके दूसरे भाव पे रहेगी, वो हमने बता ही दिया आपको किस किस नक्षत्र में इनहेरिटेंस का योग बनाएगी। और फिर इसकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी पराक्रम के भाव पे, 3rd हाउस पे, वहां काफी मेहनत मुशक्कत करके ही इंसान की लाइफ चलेगी। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे, और काफी कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया है माइक्रो लेवल पे। एंड thank you very much for watching this video patiently, and if you want to consult us for any astrological need, then you can dial our number or have a WhatsApp message on these numbers which are given below, and have a word with us. Take care of yourself and your parents. We'll see you soon. Thank you very much once again.